मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, 13 नवंबर को रात्रि में 10 बजे के आसपास अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज तथा जिलाधिकारी हरदोई के द्वारा एक नोटिस वायरल होती है, जारी होती है। व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस वायरल होती है, लगभग हर अभ्यर्थी के पास पहुंच जाती है। इस नोटिस में यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के संबंध में बातचीत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि आयोग यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो दिसंबर तृतीय सप्ताह और जनवरी द्वितीय सप्ताह के मध्य कराने की योजना बना रहा है और सारे जिलाधिकारियों से सेंटर की उपलब्धता के संबंध में सूची मांगी जाती है कि आप सेंटर की उपलब्धता के संबंध में जो भी डिटेल है वो आप भेजिए। मित्रों, जब से ये नोटिस वायरल होती है उसके बाद से आप देखें कि सोशल मीडिया पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। हमारे जो प्रतियोगी साथी हैं वो दबाव, तनाव, अनिर्णय और मानसिक द्वंद्व की स्थिति में हैं कि क्या यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा इतना जल्दी संपन्न हो जाएगी, दिसंबर और जनवरी में हो जाएगी। इस नोटिस को लेकर के तमाम कोचिंग संस्थान, यूट्यूबर इत्यादि सक्रिय होते हैं और इसको अवसर के रूप में देखते हैं। वो अपना पेड कोर्स और तमाम तरह के क्रैश कोर्स इत्यादि वो बैच बना करके बेचना शुरू करते हैं। इस नोटिस की हमारी टीम भी तहकीकात करती है और हमारी टीम यह तहकीकात करती है कि क्या आयोग के द्वारा दिसंबर जनवरी के मध्य परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि अभी आयोग के द्वारा परीक्षा करा पाना संभव नहीं है, उसके बाद हम एक वीडियो नोटिस जारी होने के 2-3 दिन बाद लेकर के आते हैं और उसमें हम ये 100% दावा करते हैं कि अभी आयोग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं करा पाएगा। और मैं उस दावे पर आज भी अडिग हूं। क्यों? क्योंकि मेरी टीम ने उस तथ्य और तर्क के आधार पर जो भी जानकारी जुटाई थी उस आधार पर मैंने वो दावा किया था। हमारी टीम यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के आयोग के टच में भी रहती है। मित्रों, आपको बता दें कि मैंने जो दावा किया था मैं उस पर आज भी कायम हूं और आज भी मैं कह रहा हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर जनवरी में नहीं हो पाएगी। लेकिन जब मैं इस बात को कहता हूं तो मेरा लक्ष्य किसी भी प्रकार से आप सभी को हतोत्साहित करने का नहीं है कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूं। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं कि आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं दुगने उत्साह के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई करें। जब भी परीक्षा हो जिसमें कि आपकी एक सीट पक्की हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आयोग अब हरकत में आ गया है। अध्यक्ष आ गए, सचिव आ गए, आयोग का गठन हो गया तो आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया, आपको प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आयोग अभी दिसंबर जनवरी में परीक्षा करा पाने में आयोग समर्थ नहीं, अभी ये परीक्षा संभव नहीं है करा पाना। मित्रों, तमाम कोचिंग संस्थानों से मेरे पास फोन आता है कि आप इस तरह की जो बातचीत करते हैं उससे हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे बैच प्रभावित होते हैं, हमारा कोर्स प्रभावित होता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी समस्या है, अभ्यर्थी परेशान थे, तो उन तक सही और प्रामाणिक बातचीत थी जो वो मैंने उनको पहुंचाया। तो मित्रों, आज के समय में सच बोलने के भी अपने खतरे हैं, अपने जोखिम हैं। हालांकि आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि सत्य बोलते हुए ना मंत्र से डरो, न गुरु से डरो, न लोक से डरो, न वेद से डरो। तो मुझे मित्रों कोई डर नहीं है सत्य बोलने से। मैं अभी भी कह रहा हूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दिसंबर और जनवरी में करा पाना आयोग थोड़ा सा कठिनाई है। अभी मैं उस बात को आगे विस्तार दूंगा, आपसे उस विषय में बातचीत करूंगा। मित्रों, बातचीत शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, जिससे मुझे ताकत मिले, बल मिले आपसे बातचीत करने की। लगातार आप तक सही और प्रामाणिक बातचीत में पहुंचाता रहूं। आप अपना प्यार चैनल को दें। आइए मित्रों, बातचीत करते हैं। मित्रों, पहली बात आपको बता दें कि आयोग ने जो भी डिटेल मांगा था केंद्र निर्धारण के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों से, अभी आयोग के पास वो डिटेल उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारियों ने डीआईओस के माध्यम से जो डिटेल भेजना था आयोग को, वो अभी आयोग के पास उपलब्ध नहीं हो पाया है। कुछ एक जिलों का डिटेल आया है, बाकी अभी सारा कार्य बाकी है। अभी जिलों से सेंटर
बनाए जाने के संबंध में जो भी डिटेल उपलब्ध कराने अभी आयोग को वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जिलों के द्वारा। तो ऐसे में पहले तो वो डिटेल उपलब्ध हो जाए, उसके बाद आयोग निर्णय ले कि हमें किस जिले में परीक्षा करानी है, और पुनः फिक्स डेट करके फिक्स डेट निर्धारित करने के बाद पुनः आयोग पत्र लिखेगा कि अब आप इस डेट को इस सेंटर को आप उपलब्ध कराइए। मतलब एक डेट फिक्स हो जाएगी और उसके बाद आयोग पत्राचार करेगा जिलाधिकारियों से कि इस डेट को परीक्षा निर्धारित है और आप ये सेंटर हमको उपलब्ध कराएं। उसके बाद जाकर के केंद्र का निर्धारण होगा। अभी तो प्रथम पत्राचार का ही जवाब आयोग को नहीं मिला है, इसमें भी अभी समय लग सकता है। मित्रों, दूसरी बातचीत आपको बता दें कि अभी आयोग की कोई वेबसाइट नहीं बनी है। आप देखे होंगे कि जो 2011 बायो वगैरह का इंटरव्यू संपन्न होने जा रहा है, वो आयोग पुरानी वेबसाइट का उपयोग कर रहा है। आयोग की भी अपनी ईमेल आईडी भी नहीं बनी है। हमारे कुछ मित्रों ने तर्क दिया कि अगर आयोग पुरानी वेबसाइट का उपयोग करके 2011 की परीक्षा करा सकता है तो अगली भी परीक्षा करा सकता है। मित्रों, आपको ये समझना होगा कि आयोग बोर्ड से बहुत व्यापक संस्था है। ये तो मजबूरन आयोग ऐसा कर रहा है, लेकिन अब आगे जो भी कार्य होगा आयोग पहले अपनी वेबसाइट का निर्माण करवाएगा। आप ये बताएं कि आप आयोग की वेबसाइट पे कोई चीज सर्च करें और उसमें चयन बोर्ड की वेबसाइट खोले और उससे आप सारी चीजें डाउनलोड करें, तो क्या ये तर्कसंगत है? नहीं। आयोग पहले अपनी वेबसाइट का निर्माण कराएगा, उसके बाद कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको ये भी बता दें कि आयोग ने अपना सारा डिटेल एनआईसी लखनऊ को भेज रखा है वेबसाइट निर्माण के लिए, और जल्दी ही आपके सामने वेबसाइट जो है बनकर तैयार भी हो जाएगी, आप देखेंगे। आप पता करवा लीजिए इस चीज को, मेरी इस बात को, इस तथ्य को। जिसको भी जानकारी एनआईसी में, जिसके भी अगर परिचय है जिस किसी का भी, तो आप पता करवा सकते हैं इस बात को। तो मित्रों, ये दो तर्क, और इसके बाद एक तीसरी बात आपको बताएं कि अभी विषय विशेषज्ञों द्वारा जो पेपर सेट किया जाता है, आयोग ने किसी भी विषय के विशेषज्ञ से पेपर बनवाने के लिए अभी संपर्क नहीं किया। आप ये समझ लीजिए कि साल 2 साल पुराना पेपर उपयोग नहीं किया जाता परीक्षा में, लेटेस्ट पेपर उपयोग किया जाता है, करंट पेपर बनाया जाता है। तो अभी आयोग ने किसी विषय विशेषज्ञ से भी संपर्क नहीं किया। उसके बाद अभी कोई टेंडर नहीं हुआ पेपर की छपाई के लिए। विषय विशेषज्ञ पेपर को सेट करेंगे, उसके बाद टेंडर होना चाहिए था, टेंडर हो जाना था अब तक। टेंडर होने के बाद जिस एजेंसी को टेंडर मिलेगा वो पेपर को छापेगी। हालांकि सरकारी एजेंसी जो प्रयागराज में, उसकी बातचीत हो रही थी, एक बैठक में सभी बोर्डों के और आयोगों के प्रमुख पहुंचे थे, तो उसमें ये बातचीत सहमति बनी थी कि सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे जो पारदर्शिता है, शुचिता है परीक्षा की, वो बनी रहे, पेपर वगैरह आउट ना हो। लेकिन अभी इस पे अंतिम मुहर नहीं लगी, अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तो मित्रों, ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके विषय में आपको जानना होगा कि अभी परीक्षा करा पाने में आयोग ये सारे कार्य जब संपन्न हो जाएंगे तभी आयोग परीक्षा कराने की स्थिति में आएगा। आप जानते हैं कि अभी एक एसओपी गाइडलाइन प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि सेंटर मुख्य मार्ग में बनाए जाएं। उस एसओपी का जब पालन करेंगे तो हमें मैक्सिमम जिलों में परीक्षा करानी पड़ेगी, क्योंकि दूर दराज में हम सेंटर नहीं बना सकते। अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी, अधिकारियों को वहां आने जाने में दिक्कत होगी। तो एक एसओपी गाइडलाइन जारी हुई थी कि सेंटर जो बनाए जाएं वो मुख्य मार्ग में बनाए जाएं और ज्यादातर शहर के 10 किलोमीटर के रेंज में हो। इसका भी पालन आयोग को करना है। इतना आसान नहीं परीक्षा करा लेना जितना आप लोग हमारी बातों को ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप मनगढ़ंत बातें बता रहा हूं। मित्रों, ऐसा नहीं है। मेरी सारी बातें तर्क और तथ्य पर आधारित हैं। मेरी सारी बातें जो आयोग के माध्यम से जो भी अपडेट बाहर आता है, मेरी टीम जो काम कर रही है उसके माध्यम से जो अपडेट आता है, जब हम आश्वस्त हो जाते हैं तब हम आपसे इस विषय में बातचीत करते हैं। मित्रों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि जनवरी में कुंभ का आयोजन है। फरवरी में 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। परीक्षा संपन्न होने के 10 दिन के भीतर कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाता है। तो आप बताएं कैसे परीक्षा संभव हो पाएगी कि परीक्षा जनवरी में हो जाए या फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से घोषित कर रहा हूं कि परीक्षा अगर होगी भी तो अप्रैल, आप मान के चलें मार्च में भी कोई परीक्षा नहीं होने वाली, क्योंकि उस समय कॉपियों को यूपी बोर्ड का मूल्यांकन होता है।
सारे स्कूल के अब जब एसओपी नई एसओपी आई उसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाए जाएं। जब सरकारी स्कूलों के अध्यापक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे तो आप बताएं कैसे परीक्षाएं संभव हैं। तो मित्रों ये परीक्षा होगी तो इसको आप मान के चलें कि ये परीक्षा अप्रैल तक संभव है। अभी तक किसी चैनल ने ये भी नहीं घोषित किया कि अप्रैल में परीक्षा होगी। आज इस चैनल के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि परीक्षा अप्रैल में होगी। और एक दो दिन के बाद आप देखेंगे कि अभी जो चैनल चिल्ला रहे हैं नहीं परीक्षाएं दिसंबर जनवरी में होंगी, एक दो दिन के बाद वो सारे चैनल अब ये बातें बताना शुरू करेंगे कि परीक्षा पोस्टपोन हो रही है। अब आप देखना शुरू कर दिए होंगे, एक आध दो चैनल अब इस बात को शुरू करेंगे। तो मित्रों अभी कोई परीक्षा नहीं हो रही, आप इस बात को आश्वस्त हो जाएं। हाँ, मैं आपको पढ़ने के लिए हतोत्साहित नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए कि इस बार जब कभी परीक्षा हो तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, फिक्स है कि हो जाए। इस तरह से आप तैयारी करें, दुगनी ऊर्जा के साथ आप पढ़ाई करिए। मित्रों आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगा हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। कहते हैं कि वसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मित्रों हम तो अपने वसूल के अनुसार आप तक सारी तार्किक तथ्यपरक बातचीत, वास्तविक और प्रमाणिक बातचीत, सत्यता की कसौटी पर खरी बातचीत आपसे हम करते रहेंगे। जो भी बातचीत सत्य होगी इस चैनल के माध्यम से वही बातचीत आपसे करेंगे, कोई भी भ्रामक बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आपका भी नैतिक उत्तरदायित्व है कि हमारी ताकत बने। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत मित्रों। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसको हम लेकर के आपसे बातचीत करेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर व्यक्त करें। परीक्षा कब होगी, क्या परीक्षा अप्रैल में होगी, दिसंबर जनवरी में होगी, मार्च में होगी, नहीं होगी, जो भी आपकी राय है, वीडियो के विषय में आपकी जो भी राय है, या आप जो और भी कुछ अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको लिखें। आपकी बातचीत हम देखेंगे, हमारी टीम देखेगी, और हमें अगर ऐसा लगा कि आपकी बातचीत तार्किक है, उस पर आपसे बातचीत करना चाहिए तो हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे, वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत करेंगे। आप मित्रों आश्वस्त रहें, हम कोई भी भ्रामक बातचीत आपसे, भ्रामक जानकारी, भ्रामक बातचीत आपसे नहीं करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।